नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पहलगाम के उस आतंकवादी घटना पर अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं और उन परिवार के लोग उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और जो आज अस्पताल में है, ये कामना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हों। और मुझे पूरा भरोसा है कि देश की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार चुन चुन करके इन आतंकवादियों को मौत की घाट उतारेगी। आज का ये सभा कुछ अजीब सा है। हमारी बेटी श्रेयसी बैठी है, उससे मैं बात कर रहा था और मैंने कहा कि पीछे देखो, तुम्हारे पिताजी की भी तस्वीर यहाँ है। और मैंने प्रयास किया है कि आज इस छोटे से आयोजन में, लेकिन मैं क्षमा मांगना चाहूँगा, मेरे पूर्व विधायक, मेरे वर्तमान विधायक, कई सारे हमारे मित्र यहाँ उपस्थित हैं। महाराज भी हमारे साथ, डुमराव महाराज भी उपस्थित हैं, हमारे आर एन सिंह जी, और हम सब में बोलने की अच्छी ताकत और क्षमता है। फिर भी आप सब लोगों के बहुत दूर से आए, चल के आए, बड़ी संख्या में आए, तो हम लोगों ने, मंच ने तय किया कि कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए। और मैं इसलिए सबसे पहले उन सब का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, नाम लेना चाहूँगा जो इस मंच पर, और एक सवाल जो आप सब पूछना चाह रहे थे, तो बहुत सारे सवाल आपको आयोजन समिति से पूछना पड़ेगा। और विजय उत्सव की तैयारी के लिए जो वीर कुंवर सिंह समिति थी, ये कार्यक्रम उन सज्जनों का है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर आर एन सिंह जी कर रहे थे। और मुझसे उन लोगों ने निमंत्रण दिया कि मैं मुख्य अतिथि के रूप में, मुख्य वक्ता के बीच में आपके आऊं। तो सबसे पहले आभार उस कमेटी का, उस समिति का करना चाहता हूं जिसने मुझे यहाँ आने का आग्रह किया। हमारे बीच पद्मश्री डॉक्टर आर एन सिंह जी, हमारे मंच के संचालक भाई अजय जी, भाई माननीय मंत्री नीरज जी, मेरे छोटे भाई सुमित जी, माननीय सदस्य निवेदिता जी, भाई संजय टाइगर जी, मेरे अपने विधायक भाई विनय जी, विधायक स्वर्णा सिंह जी, चंद्र विजय सिंह जी, राजेश जी, बिट्टू जी, व्यास जी, रितेश जी, गोपाल शरण सिंह जी, यशवंत जी, मनोरंजन जी, श्रेयसी जिनका नाम मैं पढ़ चुका हूँ, मनोज सिंह जी, बहुत सारे मित्र, प्रतिभा सिंह जी, हमारे मंच पर उपस्थित कई सारे लोग हैं। लेकिन आज का ये आयोजन थोड़ा सा भिन्न है। और आज सुबह एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, और वो कार्यक्रम शायद ऐसा था जो बिहार की धरती पर ना कभी पहले हुआ था। और ये कहना कि नहीं होगा, ये उचित नहीं है, लेकिन पहली बार बिहार की धरती पर आजाद भारत में भारतीय वायु सेना के 9 लड़ाकू विमान ने शौर्य पुरुष वीर कुंवर सिंह को आसमान में गंगा के ऊपर सलामी दी, और गर्जन के साथ सलामी दी, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है कि आकाश गंगा की पैराग्लाइडिंग टीम तिरंगा के साथ साथ जब आसमान से 20,000 फीट की ऊंचाई से भारतीय फौज के जवान जब कूदते हैं, तो आसमान में वीर कुंवर सिंह की तस्वीर लहराते हुए गंगा पर उतरते हैं। ये भारत के इतिहास में नहीं। और क्या आज हम लोग इतिहास बनाने आए हैं, या इतिहास को दोहराने आए हैं, या फिर इतिहास को सिर्फ याद करने आए हैं? मुझसे कई बार कई लोगों ने कई प्रकार का अनुरोध किया। बाबू कुंवर सिंह के बारे में चर्चा तो हर साल हम लोग करते थे, और हर कोई अपने अपने तरीके से बिहार में क्षत्रिय समाज अपने आप को पहचान बनाता है कुंवर सिंह जी का, और उस समाज के साथ जुड़ करके और उनके इस बड़े योद्धा के उस लड़ाई के बारे में अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग भावना व्यक्त करते हैं। लेकिन मान के चलते हैं कि ये हमारा प्रतीक है,
और इस बार आयोजकों ने एक बड़ा कदम उठाया, और आयोजकों ने ऐसा कदम उठाया जो शायद मैं सहमत होता ना होता, और उन लोगों ने अपने सीने से लगा लिया कुंवर सिंह के उस याद को, और उन्होंने जोर से कहा कि कुंवर सिंह हमारे हैं और हम किसी को अब कुंवर सिंह देने के लिए तैयार नहीं। और उसी लिए पता चला कि दरवाजे पर पूछ के भेजा गया कि आप क्षत्रिय समाज के हैं। ऐसा तो कभी बिहार में हुआ ही नहीं और ना कभी किसी ने इस प्रकार का आयोजन किया है। ये बात तो सच है कि आजादी की लड़ाई में जब बाबू कुंवर सिंह चाहे वो आरा से निकल के जगदीशपुर होते हुए दिल्ली के निकट तक मेरठ तक पहुंचे और पूरे भारतवर्ष में 1857 की लड़ाई के लिए चारों तरफ लोग अंग्रेजों पर वार कर रहे थे, छापा मार लड़ाई लड़ रहे थे, और उनकी सेना और धर्म पर नहीं था, उनकी सेना जाति पर नहीं थी, उनकी सेना कार्यकुशलता और वीरता पर थी। और एक ब्रिटिश पत्रकार ने लिखा था कि शायद 1857 में ही अंग्रेजों ने मन बना लिया था भारत छोड़ने का, और वीर कुंवर सिंह होते तो शायद अंग्रेज 100 साल पहले भारत छोड़ के चले गए होते, शायद इसी इतिहास के लिए। और उसी दौरान मंगल पांडे ने भी, मेरठ में गोलियां चली और मंगल पांडे ने भी, धन सिंह कोतवाल ने भी उनका साथ दिया। जब दिल्ली की तरफ इनकी सेना कूच की, सब तरह से आक्रमण चलता रहा। नाना साहब तात्या टोपे ने कानपुर से, बाबू वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से, रानी अवंतीबाई मध्य प्रदेश से, लाला जयदेव कोटा से, मनीराम दत्त असम से, संबलपुर से सुरेंद्र शाही और हिमाचल कुल्लू से राजा प्रताप ने जब कूच किया तो अंग्रेजों ने एक बार मन बना लिया कि हम देश छोड़ करके चले जाएंगे। और अगर आप बाबू कुंवर सिंह के स्मृति में जाएंगे तो उनके साथ लड़ने वाले उनके छोटे भाई भी थे जिनको शायद हम याद नहीं कर पाते हैं। बाबू अमर सिंह, राम बख्श सिंह, बांधु सिंह, कुंवर लाल प्रताप सिंह, बाबू कई सारे योद्धा पूरे बिहार में उनके साथ लड़ते लड़ते हम भूल जाते हैं। और आज इस स्मृति में हम लोगों ने इतना बड़ा इस संग्राम को फिर से एक नया आयाम दिया है, और जो अभी तक कागज में सीमित था, किताबों में सीमित था, इस बार के आयोजन चाहे वो गंगा पथ पर था जहां बिहार के माननीय मुख्यमंत्री, पूरी बिहार सरकार ने उसका आयोजन किया, या विजयोत्सव का समारोह बापू सभागार में, ऐसा आयोजन शायद इससे सबसे बड़ी सलामी है बाबू वीर कुंवर सिंह। लेकिन उसके पीछे उद्देश्य क्या था? और शायद कई लोगों ने कहा कि ये क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा समाज है। हाँ, हम सबको गर्व है कि हम उस समाज से हैं। लेकिन स्मृति में मैंने चित्र लगाया है, और मैंने पूरे भारतवर्ष में बिहार के वैसे तमाम लोग जो क्षत्रिय समाज के थे, जिन्होंने बिहार में क्षत्रिय समाज का नेतृत्व दिया था, उनकी तस्वीर मैं आपके बीच में लेके आया। और वैसे लोग जो बिहार के बाहर जीवित है और पूरे भारतवर्ष में आप सबों का नेतृत्व दे रहे हैं, चाहे वो हमारे बीच में नहीं रहे या वर्तमान में है, उनका भी चित्र लगाया। और ये गर्व का पात्र, ये गर्व की तस्वीरें हमारे बीच के हैं। शायद अगर बिहार में केंद्रित करें तो बहुत सारे, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह जी का चित्र यहाँ दिख रहा है। तो इसी को मैं बता रहा था कि किस तरह से हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे योद्धा रहे हैं, ऐसे संकल्प के साथ समाज की सेवा करने वाले रहे। और इन सभी विषयों को जोड़ करके आज का ये आयोजन, और कुछ मित्रों ने मुझसे कहा कि इस आयोजन का स्वरूप, तो आज हमारे बीच में एक पीड़ा है, एक दर्द है, और वो दर्द और पीड़ा पिछले कई वर्षों से आपके बीच में है। मैं हमेशा अपने आप को सीमित रखता था छपड़ा की धरती पर, और पिछले 30 साल से, और ईश्वर की कृपा है, छपड़ा के लोगों की कृपा है, बिहार के लोगों की कृपा है, मित्रों का आशीर्वाद है कि मैं आज 7 बार का सांसद बन चुका हूं। और एक बार श्रेयसी जी के और सुमित जी के पिताजी के साथ मुझे विधायक रहने का मौका मिला, जब 1990 में एक लंबी यात्रा करके मुझे महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं मेरा एक बड़ा दायित्व है जो अपने समाज के प्रति है। लोगों ने कहा कि देश के तमाम उन नेताओं को बताइए कि जो क्षत्रिय समाज से है। आयोजकों ने कहा कि हम इस आयोजन को छोटा ही रखेंगे,
इसे बिहार केंद्रित रखेंगे और बिहार के ही आने वाली पीढ़ी को, चाहे वो श्रेयसी हो, सुमित हो, नीरज कुमार बबलू हो, संजय टाइगर हो, ऐसे सुवर्णा हो, राजिता हो, ऐसे ही भविष्य को तलाशने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। नेतृत्व अब आपके बीच से निकलेगा और बिहार का भविष्य भी आपके बीच से निकलेगा। कई स्थानों पर तो हम बहुत मजबूत हैं और औसतन जब अपने क्षत्रिय समाज की बात होती है तो हम लोग आरा, बक्सर, छपरा, सिवान की बात करके वहीं तक सीमित हो जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसा स्थान है जहां हमारे मित्र बहुत ताकतवर हैं, चाहे कटिहार का वो छोटा सा गांव हो, सुपौल का हो, अररिया का हो, बांका का हो, जमुई का हो, किशनगंज हो, भागलपुर हो, नालंदा हो, जहानाबाद हो, अरवल हो। और आज की सभा में मैं बताना चाहूंगा कि हमने सभा की भीड़ नहीं जुटाई है, हम उन क्षत्रिय समाज के उन क्रांतिकारी नौजवानों का एक सम्मेलन आयोजित किया है जो बिहार के कोने कोने से आए, दूर दूर से चल के आए हैं और इस मंच पर हमारे बीच में खड़े हैं। मुझे याद है कि इसी प्रकार का आयोजन 1999 में मुझे करने का मौका मिला था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और कैलाशपति मिश्रा जी ने इसका आयोजन किया था दिल्ली में, जब मैं नया जीत करके दोबारा यहां से गया था। और उस समय कैलाशपति मिश्रा की बात होती थी तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व तलाशा जाता था, उसको संवारा जाता था। शायद वो समय कुछ और था, अब परिस्थितियां कुछ बदली हुई हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और मुझे गर्व है कि इस ऐसे पार्टी में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन आज सभी दलों के लोगों को निमंत्रण दिया गया, आज सभी लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया गया, क्योंकि एक ऐसा आयोजन का इस मित्र मंडलियों ने आयोजन किया था। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा उन बहनों का जो हमारी दाहिनी तरफ बैठी हुई है, और ये वो है जो हमारी असल ताकत के रूप में उभर करके आने वाले बिहार को सजाएंगे। कई सारे बड़े भाई आए हैं, कैसे नौजवान आए हैं आयोजन समिति और इस मंच पर, सभी का मैं विशेष रूप से वेलकम। आज इस बात को मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि क्या बिहार के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि जिससे पूरा बिहार लड़ता रहा है, मैं पिछले 35 साल के राजनीतिक जीवन में उससे अकेला लड़ता रहा हूं, क्या पूरे इस बिहार को जानकारी है या नहीं? और अगर ये ताकत हमारे बीच में है, अगर ये राजनीतिक ताकत हमारे बीच में है, हमारे साथियों के बीच में है, तो आने वाला समय भी आपका बहुत ही खूबसूरत होगा। और मैंने भी प्रण ले लिया है कि अगले 4 महीने से 1 साल के भीतर आपका एक एक टोला जो बिहार में क्षत्रिय समाज में, जहां कोई कमजोर हो, जहां कोई वंचित हो, वहां कोई शोषित हो, मैं उसके पास तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। ये मेरा संकल्प है। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि मेरी राजनीतिक यात्रा कहां से शुरू हुई है। मैं छात्र जीवन में पंजाब विश्वविद्यालय में था, चंद्रशेखर जी के साथ काम करने का मौका मिला और वहां से आकर के बिहार में विधायक बना, 5 साल तक विधायक रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश में नेतृत्व संभाल रहे थे तो उस समय देश में 1996 में पार्लियामेंट जाने का मौका मिला और लगातार उसके बाद छपरा के धरती से जीत के आते रहा। भारतीय जनता पार्टी के जो भी पद हो सकते हैं अध्यक्ष के अलावा, उन सभी पदों पर रहने का मुझे मौका मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये वक्त आ गया है, और कई बार लोग इस मंच पर तलवार की बात करते हैं। अब तो जमाना ऐसा आ गया है कि एक बटन दबाइए और 2000 किलोमीटर दूर मिसाइल से अपने दुश्मनों को मार गिराया जाता है। समय बदल गया है और मुझे लगता है कि इस बदले हुए समय को हमें स्वीकारना चाहिए। मैं कुछ विषयों पर आपके बीच में जाऊंगा, मैं आपको ललकारूंगा नहीं, मैं आपको उकसाऊंगा नहीं, लेकिन इतना तो जरूर कहूंगा कि हमारे में कुछ ऐसी ताकत है, हम वैसे मजबूत सीढ़ी हैं जिसके कंधे पर सवार होके कई लोग उस ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, इस कंधे को सीढ़ी बना के तुम ऊंचाई पर जाते हो और उस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उस सीढ़ी को लात मार के तुम नीचे गिरा देते हो। हम तुम्हें उस सीढ़ी पर तब तक नहीं चढ़ने देंगे जब तक तुम इस कंधे की ताकत को नहीं समझोगे। मैं उस सीढ़ी पर अब तुम्हें चढ़ने नहीं दूंगा।
पता नहीं मेरी बात कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन एक समय आ गया है जब आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ता दिखाना है। लोगों को लगता होगा कि मैं अपने लिए बोल रहा हूं, मुझे चिंता है आपके आने वाली पीढ़ी के लिए, मुझे चिंता है इस मंच पर बैठे हुए पीढ़ी के लिए। अगर किसी को इस गलतफहमी में है कि मैं अपने लिए करना चाहता हूं, तो मैं आपको बता दूं, ईश्वर की कृपा से और मेरे परिवार और मेरे माँ बाप और मेरे परिवार की कृपा से और दोस्त मित्र मेरे वोटरों की कृपा से मुझे ईश्वर ने जितना दिया है, शायद बिहार की धरती पर बहुत कम लोग को ऐसा अवसर प्राप्त होता है। और अगर मैं अपने आप का अगला जीवन का कुछ भाग जो बचा हुआ है, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं समझते हैं कि मैं भी अब एक सीनियर सिटीजन हूं। ये समझने से इनकार क्यों करते हैं? और अब तो बहुत कम समय बचा हुआ है। पता नहीं, ये हमेशा आप लोग समझते हैं कि वो दूसरा विषय है कि मैं फाइटर विमान उड़ा लेता हूं, वकालत कर लेता हूं, ये कर लेता हूं, लेकिन मैं भी अब बिहार में देश का एक सीनियर सिटीजन हूं। कम से कम अब राजीव प्रताप रूडी को तो सीनियर सिटीजन मान लीजिए। लेकिन मेरा एक मानना है कि आपकी पहचान क्या है। अभी हमारे एक भाई साहब कह रहे थे कि ये नामकरण कर देना चाहिए, ये फलाना चीज कर देना चाहिए। आपको पूछता कौन है? आप हैं कौन? आपको नोटिस कौन ले रहा है? आप गलतफहमी में जी रहे हैं। हमको पता नहीं चलता है कि कई बार हमारे लोग, और ये सभा हम किसी के पास हाथ पसारने नहीं आए हैं। अगर किसी को गलतफहमी है, हम कोई मांग को लेकर नहीं आए हैं। अगर किसी को गलतफहमी है कि किसी मांग को लेकर आए हैं, तो इस मंशा को अपने मन से हटा दीजिए। हम किसी सरकार से, किसी से कोई मांग लेके नहीं आए। हम तो सिर्फ अपने समाज के आशीर्वाद को और हमारे अपने आने वाली पीढ़ी को आशीर्वाद दिलाने के लिए यहाँ आए। आपकी ताकत कहाँ है? पता नहीं आप लोग गांव में देखते हैं कि नहीं। और ये हर गांव की कहानी है। हमारी 4 बहनें निकलती हैं और एक पीपल के पेड़ के नीचे जाके मिट्टी का ढेर रख देती हैं, और एक शाम वहां पूजन होता है, उसमें सिंदूर और रोड़ी लगा देती हैं, और अगले हफ्ते आके उस वृक्ष के चारों तरफ धागा बांध देती हैं। गांव पूजने लगता है। उसी मिट्टी के ढेर से अब मंदिर खड़ा कर देते हैं, और किसी की ताकत नहीं है कि उस मंदिर को वहां से हिला सके। लेकिन आपका पूजन कब शुरू होगा? और मैं पूरे बिहार को न्योता देता हूं कि ये तय कीजिए। ताकत कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। और मैं बिहार के तमाम नेतृत्व जो इस मंच पर आशीर्वाद से है, जिनकी तस्वीरें आ रही हैं, मैं तो न्योता दे रहा हूं कि उस नींव को आप यहां रख दे। मैं उसके पूजन के लिए तैयार हूं और आने वाली पीढ़ी के लिए एक रास्ता खोलने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये काम करेगा कौन? ये काम करेगा कौन? इसकी शुरुआत होगी कहां? और शायद आज का ही वो दिन, बाबू वीर कुंवर सिंह के इस आयोजन का ही ये दिन वो बनेगा। हम सब तो अपने कुल देवता को पूछते हैं, और ये सब हमारे कुल देवता हैं। ये सब हमारे कुल देवता हैं। महाराणा प्रताप हमारे कुल देवता हैं। हमारे कुल देवता बाबू कुंवर सिंह हैं। हमने तो कभी किसी का अपमान नहीं किया, और इसीलिए इस बार तय हुआ, और आयोजन समिति ने कहा है आप तरह तरह का नारा लगाते हैं, तो आयोजन समिति ने तय किया है कि इस बार का अब हमारा नारा आपकी पहचान का थोड़ा अलग होगा। और वो नारा अलग होगा। जय श्री राम का नारा तो हम लगाते हैं, जय भवानी का नारा हम लगाते हैं, हम सब नारा लगाते हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में अगर आप और हमारी पहचान अलग बनानी है, तो जय सांगा का नारा लगाना पड़ेगा। और आज के बाद से मैं आपके गांव में आऊं, मेरा नारा मत लगाइए, मेरा अभिवादन एक ही शब्द से कीजिए, और मैं भी आपका राह चलते एक ही शब्द से अभिवादन करूं, जय सांगा। आज ये डॉक्टर साहब ने तय किया, सब लोगों ने तय किया, क्योंकि हम सब कुछ न कुछ पहचान अलग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। और आज मेरा कोई बहुत ललकारने वाला विषय नहीं है, हमारा तो इतिहास ही रहा है।
हम तो बलिदान करते ही रहे, हम तो खून देते ही रहे, हम तो बलिदानी हैं ही, लेकिन उसका त्याग, और आज भी हमारे क्षत्रिय समाज के लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हर समाज के लिए तैयार रहते हैं। हमने किसी कौम का अपमान नहीं किया है, लेकिन कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जब कहीं ना कहीं आपके अखबार में आपके कौम का अपमान करने वालों के इस देश में संख्या की कमी नहीं। हर बार हर जगह हम लोग सुनते हैं हमें शोषक कहा जाता है, लेकिन मेरे नजर में अगर बिहार में सबसे ज्यादा, और मैं बिहार की बात करना चाहूंगा, अगर बिहार में सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो वो, बिहार में अगर सबसे ज्यादा प्रताड़ित है तो राजपूत है, तो क्षत्रिय समाज है। बिहार में अगर सबसे ज्यादा अपमानित है, बिहार में अगर सबसे ज्यादा शोषित है, बिहार में सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है, तो संकल्प कर ले, इस पीड़ा से हम सब लोगों को उबारना है। और मैं तो अपने पार्टी का सदस्य हूं, सिपाही हूं, लेकिन जब अपने, और मेरी इच्छा क्या है, मेरी तो इच्छा है कि आने वाले पीढ़ी में एक ऐसा नेतृत्व हम लोग बना सके, हमारी बेटी पायलट बने, हमारा बेटा अफसर बने, हमारा बेटा डॉक्टर बने, हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारा बेटा देश की सेवा में फौज में जाए, बिजनेस में अच्छा करे, पढ़ाई में अच्छा करे और देश की सेवा करे। हम तो यही चाहते हैं ना, हम तो चाहते हैं इसी नींव को मजबूत करना, और ये तब हो सकता है जब बहनें अपनी बेटियों को पढ़ाना शुरू करें। हमें एजेंडा बहुत सिंपल रखना है, और हमें अपना एजेंडा बहुत ही ज्यादा सबके साथ मिला करके रहना है। हम हर समाज के पीछे खड़े हो जाते हैं, और हम किसी कौम का अपमान नहीं करते हैं। हम झुक करके आपका सलाम करते हैं, आपको स्वीकारते हैं, लेकिन अगर हमें ललकारोगे तो फिर हम रुक करके, चुप करके बर्दाश्त नहीं करते हैं। यही हमारा फर्क है। हम सब तैयार हैं, जहां धर्म का सवाल आएगा हम धर्म के लिए खड़े हो जाएंगे, जहां हमारे स्वाभिमान की बात होगी हम लड़ लेंगे, लेकिन अपने समाज का झंडा कभी नीचा नहीं झुकने देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे। हम आपके सामने नमन जरूर करेंगे, लेकिन अपने समाज का झंडा कभी हम झुकने नहीं जाएंगे। कई बार सत्ता में भागीदारी की बात होती है, सत्ता तो हम देते हैं, भागीदारी आपकी बनी रहती है। ये फॉर्मूला तो अब बदलना ही होगा, ये फॉर्मूला तो बदलना ही होगा, क्योंकि आप हर के खाते में हैं, आपको सब हर कोई को अपने खाते में मानता है। कहीं तो पूंजी जमा कीजिए, एक बैंक में पूंजी जमा कीजिएगा तो शायद हो सकता है कि आपकी पूछ हो, आपके खाते की पहचान बने। आपका खाता तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, आप तो हर के हैं। तो एक बार तय कीजिए, जो भी हो, जहां भी हो, कम से कम एक नारा के साथ जुड़ करके अपने आने वाली पीढ़ी को सजाने के लिए तैयार हो जाइए। हम सब कई बार, हम सब वो हैं जो इतिहास बनाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शायद पिछले 5 दशक में इस पहचान को हम लोगों ने भुला दिया है। कोई कहता है हम ताती समाज के सेवक हैं, कोई कहता है कि हम दलित समाज के सेवक हैं, कोई मुसहर समाज का सेवक है, कोई किसी समाज का सेवक है। हम तो सब आपके सेवक रहे हैं पिछले कई दशक से, हम आज भी आपके सेवक हैं, और आपकी रक्षा इस सभी समाजों का अगर सबसे आगे बढ़ चढ़ के किसी ने किया है तो वो क्षत्रिय समाज है। हम कल भी थे और आज भी आपके पीठ पर खड़ा रहेंगे, लेकिन हमारे सम्मान के साथ तो मत खेलो। यही बिहार का आज नारा है। हम सपना देखते हैं, और हम कई प्रकार के सपना देते हैं। सपना तो हम सोते हुए देखते हैं, लेकिन हमें तो सपना वैसा बनाना है जो हमें सोने नहीं देगा, और उसी सपने के साथ मैं आपके बीच में आज आया हूं। हम सोना नहीं चाहते, हम उस सपना को साकार करना चाहते हैं। थोड़ी सी ताकत दीजिए, आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग एक रास्ता खोल सकेंगे, ऐसा हमारा मानना है। मित्रों, मैं कोई ललकारना नहीं चाहता हूं। हम सब एक समाज में हमारी अहम भूमिका है, और उस भूमिका के लिए हम लोगों ने ये नेतृत्व में, मैंने सबको कहा था, सब लोग मेरे पास लगातार आते रहे, लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा
बिहार भर से बहुत सारे लोग आए। आज की सभा का स्वरूप मैं पत्रकारों से कहूंगा, जरा पता लगाइए। ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है, ये वैसी ताकत है जिसकी चिंगारी से, आगे का शब्द मैं नहीं बोलना चाहता हूं, ये वैसी ताकत है जिसकी चिंगारी से कुछ भी बदल सकता है। उस ताकत के साथ मैं आया हूं। हम सबको आशीर्वाद चाहिए आपका, हम सब लोग को आपके नेतृत्व का आशीर्वाद चाहिए, और इसीलिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। छोटी सी तैयारी थी, और मैं अपने मित्रों को कह रहा था, माननीय विधायक जी लोग सब लोग बैठे थे, मंत्री जी को, सुमित जी को कह रहा था, यहाँ किसी को गाड़ी देके बुलाया नहीं गया है, यहाँ किसी की तैयारी नहीं कराई गई है। ये तो जन समूह जो आज बापू सभागार में आया है, ये अपने आप में अपनी जन भागीदारी से आया है। और ये ताकत जो आज हमें दिख रही है, अगर ये सच्चाई है तो आने वाले दिनों में बिहार के परिवर्तन में कोई ताकत नहीं रोक सकता। हमारी ताकत दिखेगी, हम उस ताकत के साथ बिहार के समाज की सेवा में लगेंगे, और हमें विश्वास है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कम से कम बिहार में एक नींव रख करके जाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। आने वाले भविष्य के लिए हमें लक्ष्य तय करना है, एक निर्धारित करना है। और जैसे मैंने कहा कि अगला आने वाला समय, अभी तक हमने देश दुनिया की राजनीति की थी, दिल्ली से रह के पूरी दुनिया की राजनीति की थी। अब मैंने संकल्प कर लिया है कि आने वाला समय चाहे मेरे पास जितना हो, वो बिहार के लिए निछावर रहेगा, और यही मेरा संकल्प है। मैं आने वाले दिनों में आपके गांव में आने वाला हूं, हर टोले में आने वाला हूं। मुख्यालय में जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, और मुझे विश्वास है कि अपने भाई को अपने टोले में आप जरूर स्वागत करेंगे, और जब भी हमारा आगमन होगा तो उस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी होगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।